अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। बड़ा अच्छा ठंडा मौसम है। मुझे तो ठंड बहुत अच्छी लगती है, तो लेकिन अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो फिर वो अच्छी नहीं लगती, जैसे गैस नहीं है, बिजली नहीं है, सब कुछ। तो आज दोस्तों हमारे वकला के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि वकला के हमारे इलेक्शन पंजाब में हो रहे हैं 11 जनवरी को। हर साल इलेक्शन होते हैं 11 जनवरी को, और ये पूरे पंजाब में एक ही दिन होते हैं। पहले डिफरेंट होते थे, फिर एक ही दिन हुए ताकि कोई बंदा एक से दूसरी जगह वोट ना डाल सके। तो ये पंजाब बार कौंसिल ने कुछ रूल्स वगैरह बनाए हैं। तो इस दफ़ा जो अनहोनी बात हुई है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि अनहोनी बात इस दफ़ा लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, जो कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी बार है, उसमें क्या हुई है। दोस्तों हमारे जो इलेक्शन होते हैं तो उसमें एक इलेक्शन बोर्ड पहले बनाया जाता है हर ज़िले में। वो उसके रूल्स रेगुलेशन तय करता है, नॉमिनेशन डेट देता है, विड्रॉल की डेट देता है, पूरी एक चार्ट बनाता है, और उसमें फ़ीस बताता है कि जी ये कागजात नामजदगी की फ़ीस कितनी है। ये बोर्ड ने तय करनी होती है, मामूली होती है। कहीं पे 2000 है, कहीं पे 5000 है, कहीं पे 10,000 है। इस तरह की जो है ना, वो बोर्ड जो तय करता है वो होती है। तो इस दफ़ा जो बलंडर हमारे लाहौर बोर्ड ने किया है वो बड़ा ही अफसोसनाक है। यकीन करें, बहुत ही अफसोसनाक है। हम अक्सर जो है ना निजी महफिलों में वकला डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार ये खाने नहीं होने चाहिए, ये वीआईपी लंच नहीं होने चाहिए। इससे कोई एक बंदा करोड़ों रुपए खर्च करता है तो फिर जब वो सदर बन जाता है तो उसके दिल में होता है कि ये अब मैं रिकवरी कैसे करूं, ये करोड़ों रुपए की रिकवरी मैं अब वापस कैसे लूं। तो पहले दिन से ही उसका मद्देनज़र यही हो जाता है, और वो जो है ना उसको लीगल इलीगल तरीके से वो सारा कुछ करना शुरू कर देता है जो सदर बनता है। अब हमारे इलेक्शन बोर्ड ने जो इसमें गलती की है ना, जो मैं सारे वकला, जिसको कोई वकला पसंद नहीं कर रहे, पहले ये मैं बात करता हूँ कि वकला कोई पसंद नहीं कर रहे, लेकिन इलेक्शन बोर्ड को हम ये कहते हैं कि वो फौरी तौर पे इस चीज़ को जो है ना ख़त्म करे जो उसने इम्पोज़ किया है। और उसने ये इम्पोज़ किया है, मैं आपको दोस्तों बताऊं कि उसने एग्जेक्टिव मेंबर के लिए हमारे होते हैं 10,000 किया है, फिर लाइब्रेरी सेक्रेटरी होता है उसके लिए उसने 25,000 किया है, फिर जॉइंट सेक्रेटरी होता है उसके लिए नॉमिनेशन फ़ीस जो है वो उन्होंने 60,000 की है। फिर उसके बाद जो जुल्म की दास्तान है ना, जहाँ से शुरू होती है वो ये है कि नैब सदर और सेक्रेटरी के जो उम्मीदवार हैं, 2 नैब सदर मुंतखब होते हैं और 2 ही सेक्रेटरी मुंतखब होते हैं। ठीक है, तो इसमें से आम तौर पे 7-8 उम्मीदवार होते हैं एक सीट के लिए। तो जो सेक्रेटरी के 7-8 उम्मीदवार हैं उनको उन्होंने कहा जी कि 4.5 लाख रुपया आप कागजात नामजदगी के साथ जमा कराएं। बहुत ज़्यादा है, 4.5 लाख रुपया बहुत ज़्यादा है। ये कहीं भी नहीं होता, सदर पाकिस्तान के इलेक्शन में नहीं होता, वज़ीर आज़म के इलेक्शन में नहीं होता, MP MNA के इलेक्शन में नहीं होता, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। 4.5 लाख रुपया सेक्रेटरी के लिए, फिर 4.5 लाख रुपया ही नैब सदर के लिए। नैब सदर के भी 7-8 उम्मीदवार हैं, तो आप इसको ज़रब दें कि 4.5 लाख रुपया फ़ी बंदा वो ले रहे हैं सेक्रेटरी से, 4.5 लाख रुपया नैब सदर से। और जुल्म की जहाँ पे इंतहा हो जाती है ना, वो सदर से वो 12 लाख रुपया ले रहे हैं। 12 लाख! मैं तो पहले यकीन करो हैरान हो गया। मैं सिफर वो गिनता रहा, मैंने कहा ये 12 लाख है या 12,000 है। तो मैंने 3-4 दफ़ा देखा तो वो 12 लाख ही निकला। मैंने कहा यार ये जुल्म की इंतहा है। देखें, इंडिविजुअल तौर पे अगर कोई आदमी खाना करता है, हम उसको भी बुरा कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसको इंडिविजुअल फेल होता है कि कोई बड़े होटल में, PC में, अवारी में, फ्लैटी में कहीं भी कोई खाना कर रहा होता है तो उसको हम बुरा समझते हैं, लेकिन वो उसका इंडिविजुअल फेल होता है। लेकिन इलेक्शन बोर्ड अगर ऐसा करे, बोर्ड तंजीम ऐसे करना शुरू कर दे, पूरे मजमूई तौर पे ऐसा जो है ना वो कर दे, वो काबिल मजम्मत है। इलेक्शन बोर्ड ने ये जो 12 लाख रुपया तय किया है ये काबिल मजम्मत है। 3 उम्मीदवार हैं,
12-12 लाख उन्होंने जमा करवाया, 36 लाख ये हो गया। अब 7 उम्मीदवार अगर सेक्रेटरी के हैं, 4.5 लाख रुपया उन्होंने जमाया बनाया, तो कितने देखें 40 लाख के करीब उनका हो गया, और 40 लाख ही जो है वो नैब सदर का हो गया, और बाकियों का भी इसी तरह 20-25 लाख भी बाकियों का हो गया। तो ये करोड़ से ऊपर जो है ना वो नॉमिनेशन फीस आ जाती है। नॉमिनेशन फीस अभी MP MNA की नॉमिनेशन फीस जो है ना वो 30,000 हुई थी, तो हमने बड़ा एहतजाज किया था कि ये यकदम 4,000 से बढ़ा के कौमी इलेक्शन में उन्होंने 30,000 कर दी थी। तो यहाँ तो 12 लाख रुपया कर दिया। तो मैं जनाब अपने इस कानूनी TV चैनल की वसातत से पंजाब बार कौंसिल के ओहदेदारान को और वाइस चेयरमैन को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं अमजद शाह साहब, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फौरी तौर पे इसका नोटिस लें, और नोटिस लेके इनको फीस वापस कराई जाए। खाना खिलाना इलेक्शन बोर्ड का काम नहीं है। इलेक्शन बोर्ड का काम है कि वो बैलेट पेपर तैयार करे, और वो जगह तो हमारी अपने प्रेमिसेस होते हैं, अदालती प्रेमिसेस होते हैं, वो को हमने किराए पे तो नहीं लेनी बिल्डिंग कि जिसका उन्होंने सिर्फ बैलेट पेपर बनाने हैं, ठीक है, और उन्होंने कुछ भी नहीं देना। खाना जो इलेक्शन बोर्ड दे रहा है ना, ये काबिल इतराज़ है। 12-12 लाख रुपए जिससे आप ले रहे हैं, फिर आप तवक्को करें कि यार वो बड़े ईमानदारी से काम करेंगे, तो ये तो उम्मीदवारों का कचूमर निकालने वाली बात है। और ये ज़बरदस्ती का जो कानून बनाया गया ना, ये काबिल मजम्मत है। एक आदमी अपने तौर पे जितना लगाता रहे, वो उसकी भी पाबंदी है कि वो इतना ज़्यादा ना लगाए, लेकिन अगर इलेक्शन बोर्ड जो ये करे, तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन बोर्ड जो ने ना ये बहुत ज़्यादती की है। पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल इसका नोटिस लें और फौरी तौर पे इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। हमें कोई खाना वाना नहीं चाहिए, हमें इलेक्शन बोर्ड की तरफ से कोई खाना वाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, जो लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं वो इसको शेयर करें, ताकि ये चीज़ आगे तक जाए और हम सब लोगों को बताएं कि भाई ये हम वकला हैं। अगर वकला इस चीज़ को कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो बाकी इदारे तो आप देख लें, हम तो कानून के कस्टोडियन हैं। तो ये इसको सब्सक्राइब भी करें मेरे इस चैनल को काइंडली, और ये वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा कि हमें 12 लाख रुपया नामंजूर। थैंक यू वेरी मच।